दक्षिणी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में स्थित अर्चना परिसर में प्रस्तावित 400 बेड के मेदांता अस्पताल के निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध किया। सोमवार शाम सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज और भाजपा विधायक शिखा राय भी शामिल हुई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह रिहायशी इलाका है, यहाँ पहले से ही ट्रैफिक और सीवर जैसी समस्याएं हैं। नया अस्पताल बनने से स्थिति और बिगड़ेगी। लोगों ने प्रशासन से निर्माण कार्य रोकने की मांग की है और चेतावनी दी है कि विरोध और तेज होगा। ग्रेटर कैलाश के पब्लिक लोग इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल बन रहा है, काफी विरोध हो रहा है, आपने मार्च भी किया है, क्या कहेंगे? जी, ग्रेटर कैलाश के इस इलाके पे जहां हम खड़े हैं, सब जानते हैं कि बीआरटी की तरफ से एंट्री ग्रेटर कैलाश की यही कहलाती है, जिसको अर्चना की रेड लाइट बोला जाता है। ग्रेटर कैलाश एक प्योरली रेजिडेंशियल एरिया है। आज तक यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया के अंदर ना तो कमर्शियल एक्टिविटी सिवाय एक मेन रोड को छोड़ करके कोई हुई है, और ना कोई ऐसा बहुत बड़ा कभी हमने कोई सिस्टम देखा है जो इस तरह से कोई 400 बेड के हॉस्पिटल के रूप में आए। वेरी लार्ज। हमें पेपर्स के थ्रू ही ये जानकारी मिली कि यहाँ पर डीएलएफ का जो एक ट्रस्ट है वो और मेदांता मिलकर के कोई हॉस्पिटल बना रहे हैं। आज से 1-1.5 साल पहले मैंने भी, जब ये बात उठी थी, जीकेआरए के पदाधिकारी मेरे पास आए थे, तब मैंने लेटर कमिश्नर साहब को लिखा था एमसीडी में, और मैंने हाउस में भी ये इशू उठाया था और जानकारी लेनी चाहिए थी, लेकिन कोई जानकारी आई नहीं एमसीडी की तरफ से। जितनी वर्बल जानकारी मिली उनके हिसाब से उन्होंने कहा था कि अभी कोई प्रपोजल ऐसी अप्रूव नहीं हुई है, जब अप्रूव होगी तब आपको दे देंगे। तो हम यही समझ रहे थे अभी तक कि कोई प्रपोजल नहीं बनी, लेकिन पिछले दिनों अभी 1 हफ्ता 8 दिन से जब यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है, तब सब लोगों का कंसर्न नए सिरे से शुरू हुआ। तो यहाँ की जीकेआरए और आरडब्ल्यूएस ने लेटर्स लिख करके अथॉरिटीज से मांग जानने की कोशिश की कि यहाँ पर क्या बन रहा है, लेकिन कोई भी जवाब किसी भी तरफ से नहीं आया है। तो अंततः सबने यही फैसला किया कि हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट में यहाँ जाएंगे, क्योंकि जब हम यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पे इनके पास आते हैं तो इन्होंने कोई नक्शा, कोई प्लान कुछ भी नहीं लगाया हुआ कि हमें ये पता चले कि यहाँ हो क्या रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पर प्रपोज्ड, जो हमने पेपर के माध्यम से पढ़ा, कोई 400 बेड का हॉस्पिटल आ रहा है, तो ये सरासर यहाँ पर अनजस्टिफाइड है। इस रेजिडेंशियल एरिया में इतना बड़ा हॉस्पिटल के लिए ना तो ये स्पेस है और ना ये उपयुक्त स्थान है। और जहाँ तक रिक्वायरमेंट की बात है, मैं समझती हूँ कि इस एरिया के आसपास ऑलरेडी जितने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं वो तक भी बहुत करीब है। मैक्स, अपोलो, फोर्टिस, नेशनल हार्ट सभी हैं, और जीके के भीतर भी उनके सब सेंटर्स, मैक्स के, फोर्टिस के, अपोलो के, सबके हैं। तो यहाँ कभी ऐसी कोई डिमांड या कोई बात कभी नहीं उठी कि यहाँ पर कोई हॉस्पिटल होना चाहिए। अचानक से अब अगर यहाँ पर कोई 400 बेड का हॉस्पिटल प्रपोज कर यहाँ बनाता है, तो ये पूरे इलाके की, उसका कैरेक्टर, उसकी कन्वीनियंस, ये सब कुछ भंग करने वाला है। क्योंकि ये एक प्योरली रेजिडेंशियल एरिया है, तो इसमें इस तरह का हॉस्पिटल इस कॉर्नर पे बनने से न केवल रेजिडेंट्स को टोटल इनकन्वीनियंस होगी, बल्कि उसके बाद किसी बड़े हॉस्पिटल के 400 बेड का हॉस्पिटल है। और हमें ऐसा पता चला है कि एमसीडी का कुछ एक प्लॉट है, कुछ डीएलएफ के किसी ट्रस्ट का है, मिला करके उसको बनाया जा रहा है। तो इसलिए आज हम यहाँ साइलेंट और पीसफुल प्रोटेस्ट में हैं, ये कहते हुए कि हमारी बात अथॉरिटीज तक पहुँचनी चाहिए कि यहाँ पर ये हॉस्पिटल किसी को मंजूर नहीं है। अपना नाम बता दीजिए। अभिनंदनी शर्मा। अभिनंदनी जी, आज सारे जीके के सारे पब्लिक जो है रोड पर आ गए हैं, क्या मामला है पता है? देखिए, ये एक उसकी लैंड है एमसीडी की, और डीएलएफ वालों ने ये टेक ओवर मेदांता को कर दी है, और यहाँ पे मेदांता आ रहा है 400 बेड का, और ये हमारी सोसाइटी के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं है, क्योंकि आप पूरे में इसमें देखिए कि सिर्फ रेजिडेंट हैं
और सारे रेजिडेंट यहाँ परेशान होंगे। सामने मकान हैं, आप देख सकते हैं, और एक एम्बुलेंस की, एक नहीं कितनी ही एम्बुलेंस यहाँ होंगी जिनके साइलेंस यहाँ बजेंगे। बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितनी कैजुअलिटी होंगी यहाँ पे, उन कैजुअलिटियों को कौन देखेगा, इसका माहौल खराब होगा। यहाँ पे देखते हैं शिखा राय विधायक आए हैं, हाँ सौरभ भारद्वाज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी से वो भी आए, एमसीडी के चेयरमैन, उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। वो यहाँ आए और यहाँ आके उन्होंने हम लोगों को सपोर्ट किया, पूरी आरडब्ल्यू को, और सभी ब्लॉक से बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा। और सबसे बड़ी बात एक और है, यहाँ पे जीके विजन करके हमारा चलता है, जिसमें हम सारे ब्लॉक की सिक्योरिटी देखते हैं। अब आप देखिए, इतनी बड़ी लाइन पे ये हॉस्पिटल यदि आ जाएगा, क्या हमारी सिक्योरिटी क्या रह जाएगी। यहाँ पे दिल्ली पुलिस के बैरिकेड्स लगते हैं, सब जगह बंद हो जाता है रात को 11 बजे के बाद। अब आप देखिए, सडनली पूरी रात खुला रहेगा ये, अब इसकी कौन गारंटी लेगा कि हमारा जीके सेफ है, हमारे बच्चे इस पार्क में खेल रहे हैं, क्या वो सेफ है। पूरे टाइम ऑटो रिक्शा, गाड़ी, एम्बुलेंस, गाड़ियाँ कितने, मतलब ये पहले से इन लोगों ने सोच लगा था। यहाँ कितने टाइम से यहाँ गाड़ियाँ पार्क हुई थी, इन्होंने कभी हमने को सोचने का मौका ही नहीं दिया, ना कभी हमने सोचा कि एक इस लैंड पे ये आएगा हॉस्पिटल, और एकदम चोरी छुपे इन्होंने काम स्टार्ट किया, हम लोग को पता भी नहीं लगा। सीधा हमने 1 हफ्ता 4 दिन में देखा, यहाँ पे पिलर्स लग गए, यहाँ पे सब काम चल रहा है, थोड़ी देर में ये डिगिंग करने लग जाएंगे यहाँ पर। तो ये पूरा जीके का बहुत बड़ा विरोध हम लोग जीके में कर रहे हैं कि ये हॉस्पिटल यहाँ नहीं आए। और यदि इन लोगों ने इस तरीके से नहीं माने, जिस तरीके से हमारे प्रोटेस्ट से, तो हमें भी कानूनी कार्रवाई के लिए जाना पड़ेगा। और इसमें हमारे साथ पूरी आरडब्ल्यू है, सारा प्रशासन है, और बहुत ज़्यादा हुआ तो हम लोग इसमें अपने लेटर को हम लोग एलजी के पास तक लेके जाएंगे, और उसके लिए भी हमें आश्वासन दिया गया है कि हम आपको लेके जाएंगे। आपके लेटर को मैं खुद लेके जाऊंगा, नाम मैं अभी नहीं बताना चाहती हूँ, थोड़ा पर्सनल है, बट वो जाएंगे, अवश्य जाएंगे। और पूरे मीडिया का भी आभार व्यक्त करती हूँ, आज इन लोगों ने हमारे प्रदर्शन को सभी चैनल्स में दिखा रहे हैं। थैंक यू सो मच। रोड पर आ गए हैं, आखिर क्या कारण है रोड पे आने का इस गर्मी में? देखिए, मैं बहुत हैरान हूँ कि इतने सारे GK1 कैलाश कॉलोनी के लोग, कामकाजी लोग, बड़े बड़े बिजनेस करने वाले लोग, प्रोफेशनल्स समय निकाल के इस गर्मी में यहाँ पे सड़क पे उतरे। ये बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और इतने सारे लोगों ने इस बात की आवाज़ उठाई है कि यहाँ पे ये अस्पताल नहीं बनना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि किसी भी तरीके से ये अस्पताल यहाँ के लिए नहीं है। यहाँ पे आसपास ऑलरेडी बहुत सारे अस्पताल हैं, यहाँ पे अस्पताल बनेगा, रोड पे कंजेशन हो जाएगा। एक ही रोड है, आप देख रहे हैं, छोटा सा एक्सेस है। और इतने कमर्शियलाइजेशन के बाद यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए। पानी कहाँ से आएगा इस अस्पताल के लिए? इतना पानी हमारे पास है ही नहीं। GK1 में ऑलरेडी हम ट्यूबवेल से पानी देते हैं लोगों को। तो ये जो है अस्पताल यहाँ पे नहीं बनना चाहिए। सरकार के तौर पे मैंने एज अ हेल्थ मिनिस्टर इनको कहा था, और साफ शब्दों में कहा था, और मैंने ये RWA की मीटिंग में भी कहा था। मैंने कहा कि मैंने इन लोगों को कह दिया है, बिल्डिंग बना भी लोगे तो अस्पताल का लाइसेंस मुझे से लेना है, मैं नहीं दूंगा। क्या बात, ये बोला था वेरी गुड। और इसीलिए 2 साल से ये यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे थे अभी, क्योंकि इनको पता था कि अस्पताल का लाइसेंस नहीं मिलेगा। जैसे ही सरकार बदली है, इन्होंने ये सब शुरू किया है। मगर हम इस सरकार के साथ बात करेंगे, इन पर दबाव बनाएंगे और इस काम को रुकवाएंगे।